नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कुछ स्थिर नहीं होता, लेकिन इस मामले में ममता भी कुछ भिन्न नहीं है। ममता बनर्जी की बात कर रहा हूं। ममता बनर्जी की स्थिरता व अस्थिरता पर भी कुछ कहना बेहद मुश्किल है। इसका ताजा उदाहरण नवंबर के मध्य में तब देखने को मिला जब तृणमूल विधायक और राज्य के कारा मंत्री अखिल गिरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर की गई अशोभनीय टिप्पणी पर ममता को सार्वजनिक रूप से माफी मांगकर सबको चौंका दिया था। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिसंबर की 5 तारीख को होने वाली प्रस्तावित बैठक को लेकर चर्चा में है। कहा जा रहा है कि यहां पर ममता बनर्जी ने भी नरेंद्र मोदी से अप्रत्यक्ष रूप से माफी मांग ली है। अपने स्वभाव के विपरीत ममता बनर्जी ने माफी मांगी, यह तो बड़ी बात है ही। इससे भी बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि तृणमूल मुखिया को माफी मांगनी पड़ी। ठीक इसी तरह यह बात भी गले नहीं उतर रही है कि 7 दिन और 24 घंटा प्रधानमंत्री को कोसने वाली ममता बनर्जी अब अगले महीने के शुरुआती दिनों में नरेंद्र मोदी से होने वाली प्रस्तावित बैठक को लेकर क्यों लालायित दिख रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से मांगी है तो क्या आप कैमरे के सामने भी माफी मांगेंगी। ममता बनर्जी अपने ही सरकार के कारा मंत्री अखिल गिरी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो बयान दिया, उससे न केवल गिरी की मानसिकता जाहिर हुई, बल्कि मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए ममता को माफी तक मांगने तक को मजबूर कर दिया। एक नेता या मंत्री कुछ आपत्तिजनक बोल दे तो पार्टी उस बयान को निजी बताते हुए पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन उसी पार्टी की मुखिया राजनीतिक हानि लाभ के मद्देनजर डैमेज कंट्रोल में जुट जाती है। गिरी के राष्ट्रपति पर दिए बयान के बाद भाजपा लगातार तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है और ममता बनर्जी को आदिवासी विरोधी करार दे रही है। भाजपा के इस आरोप को गलत करार देने के लिए ममता बीते पखवाड़े न केवल हवाई मार्ग से आदिवासियों के गढ़ बेल पहाड़ी पहुंची, बल्कि खुद को आदिवासियों का रहनुमा तक बता दिया है। राजनीति के जानकारों का मत है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर तृणमूल के कारा मंत्री द्वारा बिना सोचे समझे की गई टिप्पणी बंगाल में पर्याप्त आदिवासी आबादी को भाजपा की ओर बढ़ने से रोकने के लिए तृणमूल कांग्रेस की कोशिशों के सामने एक खतरे की तरह दिख रही है। मालूम हो कि ममता बनर्जी राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू का नाम आने के बाद से ही बहुत सतर्क दिख रही है। जी हाँ, बहुत ज्यादा सतर्क दिख रही हैं। ध्यान रहे कि राज्य में अगले साल पंचायत चुनाव होने वाले हैं और गिरी का बयान कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को नुकसान ना कर दे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी आदिवासियों को साधने में जुटी हैं और उनके घर भी पहुंच जाती हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंच जाती हैं, उनकी रहनुमा बन जाती हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाली ममता अब मोदी से संबंध सुधारने के लिए तत्पर नजर आ रही है और कहा जा रहा है 5 दिसंबर को जब नरेंद्र मोदी उनसे मिलेंगे तो शायद कैमरे के सामने भी माफी मांगेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी को भी आज झुकना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की हालत हो रही है उनके नेताओं की वजह से, वही तृणमूल कांग्रेस की भी हालत उनकी नेताओं की वजह से होगी। और मुझे लगता है कि ममता को कमजोर करने का काम उन्हीं के नेता कर रहे हैं। आप इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सच में कैमरे के सामने ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी से माफी मांगेंगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।